इससे पहले कि आप अंदाज़े लगाने शुरू कर दें कि आप तरफ कब का व्लॉग दिखा रही हैं, लाहौर में तो बारिश हो ही नहीं रही। तो जनाब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन का व्लॉग है। मैंने 6 से 7 दिन के क्लिप्स इकट्ठे करके ये व्लॉग बनाया है। तो सबसे पहले इस्लाम दुआ कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो मेरे डेली रूटीन व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं और बहुत अरसा हो गया मैंने कोई रूटीन व्लॉग अपलोड ही नहीं किया था। तो मैंने सोचा चले आज उनको भी खुश कर देते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी पसंद के हिसाब से कभी मैं कोई कंटेंट डाल दूँ, कभी कोई तो कभी कोई। तो जनाब आज आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये रूटीन व्लॉग बनाकर अपलोड किया है। जब हम नथिया गली से वापस आए ना, उसके बाद भी लाहौर में ऑफ एंड ऑन बारिश होती ही रही है। मेरे नथिया गली के ब्लॉग्स तो आपने देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं लिंक्स डाल रही हूँ पिन कमेंट में, एक बार ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गिटार शॉप पर। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी आज हमारे साथ है। तो असल में ना मेरी बेटी जो है अपने गिटार को पेंट कराना चाह रही है। हालांकि हमने उसको बहुत समझाया है कि गिटार पर पेंट करा के क्या करना है, लेकिन बच्चे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ किसी रील में देख लेते हैं, किसी वीडियो में देख लेते हैं। अच्छा, मेरी बेटी को ना गिटार प्ले करने का शौक़ भी बहुत है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना अच्छा गिटार बजा लेती है। सारी बात ना शौक़ की होती है। अब मैंने कोई उसको टीचर नहीं रखवा कर दिए, मैंने कोई उसको अकेडमी ज्वाइन नहीं कराई। उसने जितना भी गिटार प्ले करना सीखा है ना, वो ख़ुद घर में बैठ कर करना सीखा है। ये होता है शौक़। मतलब अगर आपको शौक़ है ना, तो आप उस शौक़ के पीछे जाएंगे ही जाएंगे। मेरे बेटे ने भी शौक़ में गिटार लिया था, लेकिन आप लोग बिलीव करें कि जिस दिन का लिया था ना, उसी दिन का बस वैसे ही रखा है, क्योंकि उसको सिर्फ ख़रीदने का शौक़ था, प्ले करने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बेटी को क्योंकि जेन्युइनली शौक़ था, तो उसने अपने उस शौक़ को आगे बढ़ाया और माशाल्लाह वो अच्छा खासा गिटार घर पर बजा लेती है। अच्छा, आप लोगों से मैंने ये भी पूछना था कि अगर आपको किसी अच्छे गिटार टीचर के बारे में पता हो, चाहे वो मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी टीचर, प्रेफरेबली तो वैसे फ़ीमेल मेल हो, लेकिन अगर मेल भी हो तो इट्स ओके, यानी कोई ऐसी टीचर हो जो घर पर आकर मेरी बेटी को थोड़ा सा मज़ीद गिटार के बारे में बता दे। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को जिस भी चीज़ का शौक़ है वो उस शौक़ में एक्सेल करें। और हाँ, इस बारे में मेरी सिर्फ एक शर्त होती है कि स्टडीज़ मुतासर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ख़ैर वो जब हम गिटार शॉप पर गए ना, तो स्ट्रिंग तो चेंज हो गई थी, बल्कि मेरे बेटे की गिटार की भी 2 स्ट्रिंग्स जो थी वो टूटी हुई थी, वो भी हमने उसमें नई स्ट्रिंग्स डलवा ली थी। लेकिन पेंट का थोड़ा सा मसला पड़ गया है जनाब, क्योंकि उन्होंने कहा कि गिटार को पेंट करने के लिए ना प्रोफेशनल लोग होते हैं जो यहाँ हमारे आसपास में नहीं है और ना ही हमें पता है उनके बारे में। तो आप ऐसा करें कि अगर आपने गिटार को पेंट ही करवाना है तो उससे बेहतर है कि आप गिटार पर स्टिकर लगवा लें। तो खैर हमने उनकी बात सुनी और उसके बाद हम आ गए घर। लेकिन मेरी बेटी का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, क्योंकि उसका तो भाई पक्का मूड बना हुआ है क्योंकि उसने गिटार को पेंट कराना ही कराना है। चले जी, एनी हाउ वापस आने के बाद ना मैंने सोचा मैं सबसे पहले लगाती हूँ मशीन, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत बार बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ थोड़े से कपड़े इकट्ठे हो गए हैं ना, बस साथ के साथ धो लिए जाएं, क्योंकि फिर प्रेस करने भी आसान होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो सोफ़ा कम बेड है ना, इसके ऊपर भी मैं लाजमी सिंगल एक शीट बिछाती हूँ, उससे पोशिश फिर बड़ी साफ़ रहती है। ओके जनाब, तो यहाँ पर अब कर लेते हैं थोड़ी सी कुकिंग। और जब भी मैं कोई कुकिंग कुछ कर रही होती हूँ अपने व्लॉग में या कोई रेसिपी बना रही होती हूँ, तो आप लोगों के लाजमी कमेंट्स आते हैं कि आप भी प्लीज़ इसकी प्रॉपर रेसिपी भी शेयर कर दें। यार मुझसे नहीं होती प्रॉपर रेसिपीज़ शेयर, सच्ची बात है। और मैं कहती हूँ कि उन लोगों को ना मेरी तरफ से सल्यूट है जो अपने व्लॉग्स में प्रॉपर कुकिंग दिखाती भी हैं और उसकी रेसिपी भी बताती हैं। ये इतना मुश्किल काम है ना, जो खाना आपने ऐसे समझें कि 20 मिनट में पकाना है, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रही हैं ना साथ, तो वो खाना आपका चला जाता है घंटे से 1.5 घंटे पर, क्योंकि आपने छोटे छोटे क्लिप्स को रिकॉर्ड करना है, फिर सफाई सुथराई का भी क्लिप्स बनाते हुए ख्याल रखना है। और ऊपर से किचन में इतनी गर्मी होती है, गर्मी ना भी हो यार, मैं तो
मुझे ना वैसे कुकिंग करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मेरा होता है कि मैं कुकिंग करूं और जल्दी जल्दी बाहर आऊं। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं कहती हूँ कि कुकिंग के अलावा भी औरतों के पास दुनिया में करने को हज़ारा काम है। ठीक है, हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, सफाई सुथराई का, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का, किचन का, लेकिन हमारा काम सिर्फ यही नहीं है। हमने और भी बड़े बड़े बहुत काम करने हैं। अगर हमारी बच्चियां हमें बस यही कुछ करते हुए देखेंगी, कल को उन्होंने भी फिर यही कुछ करना है। जबकि मेरी क्या सोच है, मेरी ये सोच है कि हमने अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाना है। पहले तो उनको बहुत अच्छा पढ़ाना है इंशाल्लाह, और उसके बाद हमने उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि ये एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा तो जनाब चलें, छोड़ें इस बात को फिर कभी डिस्कस करेंगे। वैसे भी मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियोस में इस बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। थोड़े दिनों पहले ना, थोड़े दिनों पहले का मतलब है आज से कोई 1.5-2 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई अपनी खाला की बेटी के साथ। अच्छा तो हम बात कर रहे थे हाउस वाइफ्स पर, दिस एंड दैट। तो मैंने कहा मैं भी हाउस वाइफ हूँ। तो मतलब मैं आज तक ना अपने आप को हाउस वाइफ ही समझती हूँ। लिटरली, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि आप हाउसवाइफ कब हैं, आप तो वर्किंग लेडी हैं। और एक लम्हे के लिए ना मुझे एक शौक़ सा लगा। तो मैंने कहा यार, ये रियलाइजेशन मुझे आज तक हुई नहीं थी। फ़र्स्ट टाइम किसी ने ये मुझे रियलाइजेशन दी कि मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ। अब देखें, होता क्या है कि जो औरतें बाहर जाकर काम कर रही होती हैं, हम सिर्फ उन्हीं को वर्किंग क्यों समझते हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ख़वातीन ऑनलाइन काम कर रही हैं घर में बैठकर, और बहुत सारी लड़कियां बिज़नेस कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां मेरी तरह यूट्यूब पर काम कर रही हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो हम भी तो वर्किंग हैं यार। कसम से मुझे ये रियलाइजेशन थी ही नहीं। मुझे ये रियलाइजेशन फ़र्स्ट टाइम मेरी कज़न ने दी, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर कि उसकी इस बात से ना मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। मैंने ख़ुद को बड़ा अच्छा फ़ील किया, और मैंने कहा यार वाकई मैं भी तो वर्किंग हूँ। मुझे ना अपने नाम के साथ हाउस वाइफ का टैग लगा हुआ होना अब कुछ इतना पसंद नहीं है। क्यों, हाउस वाइफ होना बुरी बात नहीं है, बट हाउस वाइफ के साथ साथ वर्किंग होना आपको मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकम बनाता है। तो ये जो एक फ़ीलिंग है ना कि मैं भी वर्किंग हूँ, तो इस फीलिंग ने ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील कराया। अच्छा तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ज़रा बारिश के बाद के मनाज़िर। पहले क्या होता था, जैसे पिछली बरसात मुझे याद है, जब बारिश होती थी ना, तो उसके बाद बड़ा खुला खुला सा मौसम हो जाता था। मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, बाकी इलाकों का मुझे नहीं पता। लाहौर में बड़ा खुला खुला सा मौसम हो जाता था। हम लोग एसीज़ वगैरह बंद कर देते थे, विंडोज़ खोल लेते थे, और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन इस बरसात ने तो ना सच्ची कानों को हाथ लगवा दिया, क्योंकि बारिश होती तो है, लेकिन बारिश के बाद जो हब्स होता है ना, ओ हो, उस हब्स की बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना हब्स होता है, इतना हब्स होता है। हाँ ठीक है, माना कि ये हब्स के ही दिन है, ये हब्स की बारिशें हैं, लेकिन यार जब बारिश हो रही है तब तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ अच्छी सी फीलिंग आ जाए। लिटरली बारिश हो रही होती है तब भी हब्स होता है, बारिश के बाद भी हब्स होता है, और एक नॉन स्टॉप हब्स है जो चले ही जा रहा है। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है, ये सब कुछ ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा होता है। कल मेरा बेटा आया मेरे पास ऑयल लेकर ना कि मम्मा ऑयलिंग करने। मैंने खैर उसके सर में ऑयलिंग की। जब मैं उसके सर में ऑयलिंग करने लगी हूँ तो उसके भी इतने बाल गिर रहे थे। मुझे कहता कि मम्मा मुझे कुछ बताएं कि ये हेयर फॉल किस तरह रुकेगा। तो मैंने कहा बेटा सिर्फ सितंबर तक वेट कर लो, क्योंकि ये जो ह्यूमिडिटी का सीज़न है ना, ये जुलाई अगस्त पूरा चलता है। उसके बाद सितंबर के भी मिड में जाकर ये मौसम कुछ बेहतर होना शुरू होता है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंजेस भी हैं ना, उसकी वजह से वेदर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो ये जो ह्यूमिडिटी का सीज़न है ना, इसमें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करना है, और अच्छा सीरम इस्तेमाल करना है, अच्छा कंडीशनर इस्तेमाल करना है, ताकि बाल ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट रह सकें। अदरवाइज़ जब आप शैम्पू करके आएंगे तो आपको फ़ील होगा कि आपके बालों पर एक अजीब सा बम सा फट गया है। ये ह्यूमिडिटी के सीज़न में होता ही होता है, और ये बम फटने की वजह से ना फिर आपको हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस सीज़न में ना बाल एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं। चलें अगले व्लॉग में ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सा अच्छा शैम्पू और अच्छा कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे और हेयर फॉल भी आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जनाब चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, अब मैंने निकाला है। साथ में मैं कुछ
वेजीज़ भी डालूँगी। यार मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ना वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ता है, मुझे बहुत वॉक करनी पड़ती है, घर में भी मुझे एरोबिक्स करने पड़ते हैं, फिर जाकर मेरा वेट कुछ कम होता है, मैं कुछ प्रेजेंटेबल लगती हूँ। लेकिन आजकल मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों को मैंने अपनी डिज़ीज़ के बारे में बताया था ना, अब आप लोग ये देख लें कि ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 4 साल हो गए हैं। यस, 4 साल से आई एम ऑन स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स के बारे में आप लोगों को पता ही है कि उससे बॉडी स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। एक तो मैं वैसे ही हाइपोथायराइड हूँ, ऊपर से फिर 4 साल से मुझे स्टेरॉइड चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल गई है। और स्टेरॉइड की वजह से ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि मैं बड़ा इग्नोर करती हूँ भूख को और कोशिश करती हूँ कि कम से कम खाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी आई फील कि मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, मुझे उतना नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को ट्रैक पर ले आऊँ, फिर से डाइटिंग वगैरह शुरू करूँ और वॉक शुरू करूँ, क्योंकि वॉक मैंने छोड़ी हुई है यार, अब तो काफ़ी अरसा हो गया। आई थिंक मुझे 5 से 6 महीने हो गए हैं। बस उसमें ये होता है कभी दिल करता है तो चली जाती हूँ और नहीं दिल करता तो मैं नहीं जाती, बट मैं रेगुलर वॉक नहीं कर रही। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलरली वॉक शुरू करती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैंने ये सिलिकॉन प्लेट्स कह लें, सिलिकॉन बास्केट्स कह लें, ये मैंने मंगवाई थी एयर फ्रायर के लिए और किसी ऑनलाइन पेज से मंगवाई थी। आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं है कि मैंने किस पेज से ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने जैसे ही ये देखना है तो आपने कहना है आप ही लिंक शेयर करते हैं। मेरे पास लिंक नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद भूल गई हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ से ऑर्डर की थी। और ये तो आपको ना हर जगह से मिल जाएंगी, आपको दराज से भी मिल जाएंगी, या फिर आप गूगल में ही जाकर ना सिलिकॉन प्लेट्स इन पाकिस्तान लिख दें तो नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो ये सेल कर रहे हैं। खैर जनाब, मैंने कहा कि चलें इसको अब यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने ये बिग बर्ड की चिकन फिंगर्स हैं, ये मैंने निकाली और प्लेट्स को मैंने पहले धो लिया था और ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें रखे चिकन फिंगर्स और मैंने लगा दिया इसको टाइम पर। यहाँ पर फिर मैं साथ के साथ देख रही थी मुसाफिर कैफ़े, नेटफ्लिक्स पर नया सीज़न अपलोड हुआ है ना मुसाफिर कैफ़े, वो मैं देख रही थी। अच्छा, पहले तो जब मैंने 10 मिनट का देखा ना तो मुझे काफ़ी बोरिंग सा लगा, बट मैंने कहा कि पहले 10 मिनट में क्या जज करना, थोड़ा सा और देख लेती हूँ। मैं जब भी कोई मूवी या जब भी कोई सीज़न देखना शुरू करती हूँ ना तो मैंने अपना जो क्राइटेरिया रखा हुआ है ना, मैं पहले 45 मिनट्स से अंदाज़ा करती हूँ। अगर तो 45 मिनट्स तक उसने मुझे अपने साथ जोड़ कर रखा तो मैं फिर उसको कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर उसको छोड़ देती हूँ। तो खैर मुसाफिर कैफ़े अच्छा एक सीज़न है। मुझे वैसे ना थ्रिलर्स और सस्पेंस इस तरह के जो सीज़न्स होते हैं ये मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये भी बड़ा कूल काम पीसफुल सा सीज़न है और मैं रिकमेंड करूँगी अगर कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ अकेले में देखें, क्योंकि इसकी जो असल वाइब है ना वो आपको इसको अकेले देखने में ही आएगी। इसका जो मज़ा है ना वो अकेले देखने में आएगा। खैर यहाँ पर हमारी चिकन फिंगर्स भी सिलिकॉन प्लेट्स में हो चुकी हैं तैयार, और भाई क्या परफेक्ट बनी है। तो अगर आप लोग अपने एयर फ्रायर को महफूज रखना चाहते हैं तो ये सिलिकॉन प्लेट्स ज़रूर बाई करें। और जनाब बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।